हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋतिक शर्मा और आप देख रहे हैं द्योति चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट करा है क्राउन का जो जनरल नॉलेज है इस बुक को कंप्लीट करने का टारगेट, और हमने पेज 1 को डिस्कस कर लिया लास्ट वीडियो में। अगर आप उसको नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पे पहला वीडियो में जाएं और उसको देख लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर 2 को, और हम डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत। तो एंशिएंट इंडिया में पेज नंबर 2 में क्या क्या लिखा हुआ है चलिए जानते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए कुछ सोर्सेस होते हैं, कुछ स्रोत होते हैं जिनके थ्रू हम प्राचीन भारत के बारे में एक जानकारी इकट्ठा करते हैं। कैसे सोर्सेस होते हैं? लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। लिटरेरी सोर्सेस यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे कि ब्राह्मण का या हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी लिटरेचर हैं, वेद, पुराण, वेदांत, ब्राह्मणास, इपिक, सूत्रा, पुरा बायोग्राफी, तो ये सारे जो हैं वो लिटरेरी सोर्सेस होते हैं। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, कुछ क्लासिक लिटरेचर भी पढ़ा था, कुछ ग्रामर पे रिलेटेड पे लिखा गया कुछ लिटरेचर उसके बारे में पढ़ा था। तो इस तरह से बहुत सारे लिटरेचर के बारे में पढ़ा था जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। साथ ही हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ा था कि कैसे 3 तरह के सूत्र पितक होते हैं, विनय पितक, सूत पितक, अभिधम पितक। ठीक है। फिर अंगुत्तरा निकाय जो कि 6वीं शताब्दी के बारे में जानकारी देता है, मिलिंद पानो जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, और ग्रीक राजा मिनेंदर और बुद्धिस्ट जो संत हैं नागसेन, उनके बीच में डिस्कशन उसमें बताया गया है। तो ये सारा कुछ किताब है जो कि हमने पढ़ा था बुद्धिस्ट और हिंदू लिटरेचर के बारे में। अब हम आने वाले जो पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जैन लिटरेचर के बारे में। तो जैन लिटरेचर में मेनली क्या क्या होता है? अंग और उपंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? अंग और उपंग, जिससे हमें एंशिएंट इंडिया को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो परिशिष्ट परवरण, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया जो परिशिष्ट परवन है, परिशिष्ट परवन नाम है, PARISHISTA परिशिष्ट परवन जो है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया, ये जो है काफ़ी प्रोमिनेंट बुक हो जाता है जैन लिटरेचर के बारे में। फिर कुछ साइंटिफिक वर्क है जैसे सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, ये काफ़ी एंशिएंट और ऑथेंटिक बुक हैं किस पे? और एस्ट्रोनॉमी पे, एस्ट्रोनॉमी ज्योतिष विज्ञान को सीखने के लिए, या फिर जो ब्रह्मांड में चीज़ें चलती हैं उनको समझने के लिए सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत नामक जो बुक है वो भी लिखी गई थी प्राचीन इतिहास में, जिसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है। फिर एक चरक सिद्धांत और सूर्य संहिता, ये जो दोनों जो बुक है वो मेडिकल साइंस पे लिखा गया है। तो मेडिकल साइंस से रिलेटेड बुक्स लिखे गए थे, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बुक लिखे गए थे, लिटरेचर धर्म से रिलेटेड जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, हिंदू लिटरेचर, ग्रामर से रिलेटेड बुक लिखे गए थे, सोशल कंडीशन से रिलेटेड बुक लिखे गए थे, राजाओं के बारे में, उनकी बायोग्राफी के बारे में बुक लिखे गए थे। तो इन सारी चीज़ों से अगर आपको समझ लीजिए हर चीज़ पे एक किताब मिल जाए तो आप पुराने ज़माने में जो भी चीज़ें हुई थी उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो वही सारे बुक हैं जो कि हमें पुराने ज़माने की जानकारी देते हैं। अब क्या है, इसमें कुछ किताब के नाम लिखे हुए हैं और कुछ ऑथर लिखे हुए हैं, उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। हम उस लिस्ट को पढ़ेंगे। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ये सीरीज़ को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं या जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, उन सबको एक ये किताब ले लेना है और पेज को भी साथ में खोल के बैठना है, क्योंकि आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे आपको जहाँ पे लेक्चर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में पूरा एंशिएंट पे, पूरा पॉलिटी, इकोनॉमी ख़त्म करवाया रहेगा, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास है जो कि आप अपने मन की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। एक्चुअल काम जो है वो किताब खोलकर ही होता है, पीपीटी स्लाइड से नहीं होता। आपको किताब खोल के बैठना है, सामने लेना है और सुनना है और समझना है। इस तरह से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जो लिस्ट अपना खोलते हैं और लिस्ट में जो किताब दिया गया है और उनके ऑथर दिए गए हैं उनको याद करते हैं। पहला जो किताब है वो है मितक्षरा। मितक्षरा जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। हम एक एक बार पहले नाम पढ़ेंगे, फिर ऑथर पढ़ेंगे और याद करने का ट्राई करेंगे। नहीं याद होगा तो जब हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो दोबारा रिवीजन में वो याद हो जाएगा। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है। मिताक्षरा किसके द्वारा लिखा गया है? विज्ञानेश्वर। दया भाग नामक किताब जो है वो जिमुत वहना के द्वारा दया भाग लिखा गया है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर
दयाभाग जिमुत्तावन। अभिज्ञान शकुंतलम आपको सबको पता है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। रघुवंश कालिदास। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम नाम कॉम्प्लेक्स है यार, लेकिन किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मालविका अग्निमित्रम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, दयाभाग जिमुतवहना दयाभाग और मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। मुद्र राक्षस विशाखा दत्ता, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। मुद्र राक्षस विशाखा दत्ता। देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा? विशाखा दत्ता। विक्रम अंकदेव चरिता काफ़ी बड़ा नाम है। विक्रम अंकदेव चरिता विलाहना नामक लेखक के द्वारा लिखा गया है। स्वप्नवसावदत्ता भाषा के द्वारा लिखा गया। भाषा नाम के एक ऑथर थे, उनके द्वारा स्वप्नवसावदत्ता लिखा गया है भाषा के द्वारा। चारुदत्ता भी भाषा के द्वारा लिखा गया है। चारुदत्ता किसके द्वारा लिखा गया है? भाषा के द्वारा। भाषा एक ऑथर का नाम है यार, लैंग्वेज नहीं है ये। फिर है प्रबंध कोश जो है राजशेखर के द्वारा लिखा गया। प्रबंध कोश किसने लिखा है? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने। काव्य मीमांसा किसने लिखा है? राजशेखर ने। कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? राजशेखर ने। कर्पूर मंजरी किसने लिखा है? राजशेखर ने। हरविलास किसने लिखा है? राजशेखर ने। और बल रामायण किसने लिखा है? राजशेखर ने। हरविलास किसने लिखा है? राजशेखर ने। बल रामायण, हरविलास, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण राजशेखर ने लिखा है। चारुदत्ता दत्ता वाला जो है वो भाषा ने लिखा है। प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हरविलास, बाल रामायण राजशेखर ने लिखा है। देवी चंद्रगुप्तम मुद्र राक्षस विशाखा दत्ता ने लिखा है। हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखा है। कामसूत्र वत्स्यायन ने लिखा है। कामसूत्र किसने लिखा है? वत्स्यायन ने। मृच्छकटिका किसने लिखा है? शूद्रका ने लिखा है। शूद्रका ने क्या लिखा है? मृच्छकटिका। कामसूत्र ने लिखा है वत्स्यायना। हर्षचरिता किसने लिखा है? बाणभट्ट। ललित विग्रह राज किसने लिखा है? सोमदेव। अमर कोश किसने लिखा है? अमर सिम्हा, ललित विग्रह राज, सोमदेव। बहुत सारे लोग जो है ये वीडियो में पढ़ रहा हूँ तब तक बीच में पढ़ाई छोड़ के चले गए होंगे या किसी और यूट्यूब वीडियो को स्क्रॉल करने लगे होंगे। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा जो अभी भी इस वीडियो पे बने हुए हैं और साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, किताब खोल के, लिस्ट खोल के उसको पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो इसके लास्ट तक, ये सारे पेज नंबर के लास्ट तक बचेगा, वो काफ़ी कुछ सीख लेगा इस प्लेलिस्ट से। और वो मेरे मेहनत से नहीं सीखेगा, वो खुद के मेहनत से सीखेगा, क्योंकि वो खुद यहाँ पे बैठा हुआ होगा और मेरे साथ पढ़ाई कर रहा होगा। तो आपको भी उन्हीं स्टूडेंट में से एक बनना है जो कि इस कंप्लीट सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं, ना कि उनमें से जो बीच में छोड़ के जा रहे हैं। जो नेक्स्ट है बुक का नाम वो है ललित विग्रह राज सोमदेव के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंगा, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, मुसिका वंशा अतुल, मिलिंद पानो नागसेन। मिलिंद पानो करके बुक जो था अभी हमने पढ़ा था, मिलिंद पानो जो है वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का बुक है, जिसमें श्रीलंका से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बुद्धिस्ट का वो मिलता है हमें। मिलिंद पानो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। बृहत संहिता किसके द्वारा लिखा गया है? वरहम मिहिरा के द्वारा। उत्तर रामचरित्र भावभूति के द्वारा। नवसाह अंकचरित्र पद्मगुप्त। रामचरित्र संध्या करनंदनी।
रामचरित संध्या कर नंदनी, काव्य दर्शन दांडी, कुमार पाल चरिता, हेमा चंद्र सूरी, गीत गोविंद जयदेव, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, महाभारत वेद व्यास, भक्ति शतका वृत्तिहारी, दशावतार चरिता क्षेमेंद्र, नीतिशास्त्र कमंडक, नीतिशास्त्र किताब का नाम है, कमंडक ने लिखा है। नाट्यशास्त्र भरत ने लिखा है, नीतिशास्त्र कमंडक ने, रामायण वाल्मीकि ने, रामचरितमानस तुलसीदास ने, बृहद कथा कोश हरिसेना ने, शिशुपाल वध में माघा ने, संगीत रत्नाकर सरंगदेव ने, सुश्रुत ने, सतसहरिका नागा अर्जुन ने, सतसई बिहारी ने, हितोपदेश नारायण भट्ट ने, कृतिका कुमुदी जो है वो सोमेश्वर ने, और अष्टध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखा है। तो ये किताबों के नाम हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, याद करने में कठिन है, मुझे खुद 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा तब मुझे जाके याद होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं तो हमें याद करना है, चाहे जो भी PCS एग्ज़ाम हो, कहीं भी आते हैं तो हमें पढ़ना है, याद करना है। एक बार मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। एक लाइन बोलना चाहूँगा, बोरिंग इज़ ब्यूटीफुल। कोई भी चीज़ जो बोरिंग होता है वो सुंदर होता है। क्यों? क्योंकि ये इससे आपको मार्क्स मिलते हैं। जो लोग इस टेबल को छोड़ के आगे बढ़ेंगे वो 1 नंबर खो देंगे किसी भी एग्ज़ाम में। तो आपको मेरे साथ फिर से एक बार रिवीजन करना है और ये लाइन ध्यान रखना है, बोरिंग इज़ ब्यूटीफुल। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप आंसर दो, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि ने। कृतिका कौमुदी किसने लिखा है? कृतिका कौमुदी, सोमेश्वर। हितोपदेश किसने लिखा है? हित उपदेश, नारायण भट्ट। हितोपदेश किसने लिखा है? नारायण भट्ट। सत्सई किसने लिखा है? बिहारी। सत्सई किसने लिखा है? बिहारी। सतसहरिका किसने लिखा है? नागार्जुन। सतसहरिका नागार्जुन। सुश्रुत संहिता सुश्रुत। संगीत रत्नाकर जो लिखा है वो लिखा है सारंगदेव। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। शिशुपलवध माघा। दूसरी बार में थोड़ा जल्दी याद हो रहा है यार। बृहद कथा कोश हरिसेना। रामचरितमानस तुलसीदास। रामायण वाल्मीकि। नाट्यशास्त्र भरत। नीतिशास्त्र कमंडक। दशावतार चरिता क्षेमेंद्र। भक्ति शतक वृत्तिहारी। भक्ति शतका वृत्तिहारी। महाभारत वेद व्यास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। कुमार पाल चरिता हेमचंद्र सूरी। काव्य दर्शन दांडी। रामचरित संध्या कर नंदनी। नवसहंचरिता पदमगुप्त। उत्तर रामचरिता जो था वो संध्या कर नंदनी, और उत्तर रामचरिता जो है वो भावभूति। बृहद संहिता वरहम मिहिरा। मिलिंद पहानो नागसेना। मुसिका वंशा अतुला। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंगा। ललित विग्रहराज सोमदेव। अमारकोशा अमर सिम्हा। मृच्छकटिका शूद्रका। कामसूत्रा वत्स्यानन। हर्षचरिता बाणभट्ट। प्रबंध कोश राजशेखर। काव्य मीमांसा राजशेखर।
कपूर मंजरी राजशेखर, हरविलास राजशेखर, बाल रामायण राजशेखर, स्वप्न वसावदत्ता चंद्रुका स्वप्न वसावदत्ता भाषा और चंद्रदत्ता भाषा। उसके बाद आता है विक्रम आनंद देव चरिता विलाहना विलाहना विलहना। उसके बाद मुद्र राक्षस विशाखा दत्ता, देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्ता, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मालविका मित्रम कालिदास, दयाभाग जिमुत महाना और मितक्षरा विज्ञानेश्वर। तो ये सारा जो बुक का नाम है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वापस जब आपको पढ़ा लूँगा तो मैं वापस इस वीडियो पे आऊँगा और दोबारा इसको देखूँगा और दोबारा पढ़ूँगा। अब आगे का पेज नंबर, क्योंकि पेज नंबर 2 आज हमको कंप्लीट करना है, तो पेज नंबर 2 हम देख रहे हैं कि और क्या क्या है। तो लिटरेरी सोर्सेज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है यार। अब हम आने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में बहुत सारे मेनली थिंग्स आते हैं। पहला है इंस्क्रिप्शन, यानी खुदा हुआ कुछ भी, जैसे पत्थर पे, पहाड़ों में, गुफाओं में कुछ हम खोद के उनके स्टोन पे, पत्थरों पे लिख देते हैं, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। दूसरा है क्वाइंस, यानी सिक्के। अलग अलग राजा के द्वारा चलाए गए बहुत तरह के सिक्के होते हैं जिनके थ्रू हमें जानकारी मिलती है कि वो वहाँ कौन सा मेटल का सिक्का था, कितने अमीर थे, क्या कौन सा सिंबल कोई मानते थे, कौन से भगवान को मानते थे, ये सब चीज़ों का पता सिक्कों से चल जाता है। तीसरा है मोनूमेंट्स यानी कौन कौन से मोनूमेंट्स, जैसे कि पूरा घर या फिर घर हो गया, महल हो गया या अवशेष हो गया, क्या क्या बचा हुआ है, इसके द्वारा भी हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जानकारी मिलती है एंशिएंट भारत की। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंस्क्रिप्शन के बारे में, यानी इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन जो है काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में भारत के। और जो है ये इंस्क्रिप्शन कहाँ पे खुदे होते हैं, तो स्टोन के पिलर, पत्थर के जो पिलर बने होते हैं उन पे, सील पे, चट्टानों पे, कॉपर के प्लेट पे, मंदिरों के दीवारों पे, लकड़ियों के टैबलेट पे, या फिर ईंटों पे, या फिर इमेजेस पे। तो इन सारी चीज़ों पे आपको खुदा हुआ पुराने ज़माने के इन सब आइटम्स को जब आप देखेंगे तो उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रिजर्व किया गया है चीफ एपिग्राफिस्ट मिसोर में चीफ एपिग्राफिस्ट के ऑफिस हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इंस्क्रिप्शन को संजो कर प्रिजर्व करके रखा गया है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो हैं वो मौर्य के हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, मौर्य के बाद के हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और गुप्ता पीरियड से रिलेटेड हैं, जिसको हम लोग एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकैरम। कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकैरम किसको बोलते हैं, मौर्य, पोस्ट मौर्य और गुप्ता के पीरियड को मिला के। जो स्क्रिप्ट यूज़ किए गए हैं, कौन कौन सा लैंग्वेज, कौन कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है इंस्क्रिप्शन में। सबसे पहला है प्राकृत जो है वो सबसे शुरुआत के जो इंस्क्रिप्शन है उनमें प्राकृत स्क्रिप्ट मिलते हैं, प्राकृत लिपि मिलती है। फिर है ब्राह्मी, बहुत सारे जो अशोका टाइम के जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ब्राह्मी लिपि में जो है लिखा जाता था, और वो लेफ़्ट टू राइट टू लेफ्ट नहीं, जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे नहीं, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता था। फिर है करोसिस्टिस स्क्रिप्ट, कुछ जो इंस्क्रिप्शन है अशोका के वो जो है लिखे गए हैं करोसिस्टिस स्क्रिप्ट में, जो कि राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं। करोस्थी जो लिपि है वो राइट टू लेफ्ट, और ब्राह्मी जो है लेफ्ट टू राइट लिपि है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान में रखना। फिर है ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट में भी लिखा गया है कुछ किताबों को। वो अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए गए हैं, उनमें ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट भी लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में 2 अशोका के पिलर मिले थे, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ढूंढे गए थे। एक जो है मेरठ यूपी में है और दूसरा जो है टोपरा हरियाणा में है। वो उन्हें दिल्ली लाया और दिल्ली लाके उसके एपिग्राफ को, जो भी खुदा हुआ था, उसको डिसिफर किया गया, मतलब उसको समझा गया 1837 ईस्वी में, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया बंगाल की कंपनी में। तो उन्होंने 2 इंस्क्रिप्शन लाए थे अशोका से रिलेटेड, जो कि मेरठ यूपी और टोपरा हरियाणा से था। वो उन्हें दिल्ली लाए थे और दिल्ली लाके उनको समझने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के अगेन एक टेबल है यार,
टेबल आप जीएस पढ़ रहे हो तो याद करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन हमें पढ़ना है। तो इंस्क्रिप्शन का नाम है कुछ वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन के कुछ से रिलेटेड तथ्य जो हैं उनके बारे में, और फिर हम क्वाइन वाले टॉपिक पे आएंगे कि क्वाइन जो है वो हमें कैसे पुराने ज़माने की जानकारियाँ देता है। तो गुप्ता डायनेस्टी में समुद्रगुप्त करके एक राजा थे, उन्होंने इलाहाबाद में जो इंस्क्रिप्शन बनवाया था उसका नाम था प्रयाग प्रहस्ती इलाहाबाद में है। इंस्क्रिप्शन है गुप्ता डायनेस्टी के समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया है। गुजरात के जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जो कि साक डायनेस्टी के रुद्रा दमन फर्स्ट ने बनवाया है। गुजरात के जूनागढ़ में साक डायनेस्टी का बनाया हुआ इंस्क्रिप्शन रखा हुआ है। फिर है नासिक गुजरात में सतवाहना डायनेस्टी के गौतमी बलासारी ने इंस्क्रिप्शन बनवाया है। गाजीपुर यूपी के गाजीपुर में गुप्ता डायनेस्टी के स्कंदगुप्त ने इंस्क्रिप्शन बनवाया था। मंदसौर जो है वहाँ पे मालवा के राजा यशोधर्मन ने इंस्क्रिप्शन बनवाया था। ऐहोल चालुक्य के राजा पुलकेशिन सेकंड ने ऐहोल का स्टोन इंस्क्रिप्शन बनवाया था। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो कलिंगा के राजा कलिंगा डायनेस्टी के खरा वेला ने बनवाया था। फिर है तलागुंदा जो है शांति वर्मन ने बनवाया था। शांति वर्मन ने तलागुंदा स्टोन इंस्क्रिप्शन बनवाया था। नागा अर्जुन कोंडा वीर पुरुष दत्ता के द्वारा बनवाया गया था। मधुबन इंस्क्रिप्शन जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा बनाया गया था। बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन जो है हर्षवर्धन के द्वारा बनाया गया था। देवपद इंस्क्रिप्शन जो है विजय सेन के द्वारा बनाया गया था। ग्वालियर प्रशस्ति जो है भोज प्रतिहार के द्वारा बनाया गया था। ग्वालियर प्रशस्ति भोज प्रतिहार डायनेस्टी में जो राजा थे भोज करके, उनके द्वारा ग्वालियर प्रशस्ति एमपी में जो है मध्य प्रदेश में है वहाँ बनवाया गया था। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन महरौली का चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। बेसनगर गरुड़ा पिलर इंस्क्रिप्शन जो है हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था। बिलसाद स्टोन इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्ता के द्वारा बनवाया गया था। रुमीम दई इंस्क्रिप्शन जो है उसको मौर्य के द्वारा बनाया गया था। तो ये जो पूरा लिस्ट है, आप बुक खोल के बैठेंगे और इस लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस लिस्ट में सारा नाम है। आपको बुक खोल के बैठना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके दिमाग में ये सारे चीज़ें रहनी चाहिए किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है रुद्राराम फर्स्ट के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या क्या था, इसमें था कि किस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह से हम प्रशासन चलाते हैं, इसके बारे में जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन में जो कि रुद्राराम फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। और यह पहला इंस्क्रिप्शन माना जाता है संस्कृत में। तो कुछ जो फैक्ट हैं वो आपको याद कर लेने हैं। पहला इंस्क्रिप्शन संस्कृत में कहाँ गया है, जूनागढ़ का कौन बनवाया था, रुद्रा दमन फर्स्ट, ठीक है। फिर सोहगौरिया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है 3वीं शताब्दी में 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था और ये भी प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है। फिर ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो कि पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था, वो उन्होंने लिखा गया था किसके द्वारा, उनके जो कोर्ट कवि थे रवि कीर्ति के द्वारा ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो कि पुलकेशिन सेकंड के टाइम में बनवाया गया था वो बनवाया, उसमें कोर्ट पोएट रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। फिर प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया है, वो हरिसेना के द्वारा कंपोज किया गया था। उसी तरह से पिपरहवा वेस इंस्क्रिप्शन जो है वो लॉर्ड बुद्धा के उस पर बनाया गया है। तो कुछ फैक्ट हैं इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इंस्क्रिप्शन क्या है आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं क्वाइन के बारे में। पेज नंबर 2 अंत होने वाला है और ये वीडियो भी 20 मिनट से क्रॉस कर गया है। तो क्वाइन के बारे में हम पढ़ते हैं और थोड़ा सा क्वाइन का पार्ट जो है वो उसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 3 वाले वीडियोज़ में। तो क्वाइन क्या है, क्वाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रेट सोर्स है, किसका, ऑथेंटिक सोर्स होता है हिस्ट्री को जानने का, हिस्ट्री को समझने का। और न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत में एक सोसाइटी है न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, काफ़ी महत्वपूर्ण काम करती है इन सबको चीज़ों को खोजना, उनको समझना, ये इन्हीं का काम है। तो V.A. स्मिथ के द्वारा जो है वो बताया गया है कि पंच्ड क्वाइन या मार्क्ड क्वाइन जो होते हैं वो काफ़ी प्राइवेट क्वाइनेज होते हैं और वो इशूड किए जाते थे गिल्ड्स के द्वारा या फिर गोल्ड स्मिथ के द्वारा। किसके पावर से, जो भी रूलिंग पावर होता था, जो भी राजा होते थे वो किसी गोल्ड स्मिथ को बोल देते थे
कि आप इस तरह की कॉइन बनाओ, और उनके परमिशन के द्वारा ही उनको रिलीज़ किया जाता था। लेकिन रिसर्च बाद में बताते हैं कि ये जो कॉइन थे वो रेगुलर कॉइन हो गए, और फिर वो राजा के द्वारा इशू किए जाने लगे। और मटेरियल जो यूज किया जाता था इन पंच्ड कॉइन में, इन कॉइन में जो किया जाता था, जिस मटेरियल से ये कॉइन बनाया जाता था वो था सोने का, चांदी का, लीड का और कॉपर का। गोल्ड, सिल्वर, लीड, कॉपर, इन सब मटेरियल का यूज़ करके पंच्ड कॉइन पुराने ज़माने में बनाया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। सब राजा जो है परमिशन देते थे या फिर अपने अंडर में बनवाते थे ये सारा कॉइन। हमारा जो सबसे पुराना कॉइन है, और वो कुछ में राजाओं के चेहरे हैं, कुछ में कुछ डिवाइंस यानी देवताओं के चेहरे हैं, जो कि बताते हैं कि कुछ में उनका नाम भी लिखा हुआ है, कुछ में डेट्स लिखा हुआ है कब वो रूल कर रहे हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन कॉइन को देख के मिल जाती है कि कौन राजा है, क्या पूजा करते थे वो लोग, इसको मानते थे, कौन सा ईस्वी चल रहा था उस समय, सारा चीज़ें। कुषाण जो है पहले रूलर थे जिन्होंने उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था। लेकिन गुप्ता पीरियड के टाइम में सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन जो है इशू किया जाता था। और इससे समझ में आता है कि गुप्ता के पीरियड में या फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में गुप्ता का पीरियड जो है ट्रेड और कॉमर्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा समय था भारतीय इतिहास में। और उस समय सच में जो इंडिया था वो सोने की चिड़िया थी। समुद्रगुप्त को जो है वो वीणा बजाते हुए अपने कॉइन पे दिखाया गया है। तो किस राजा को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। फिर सतवाहना जो डायनेस्टी थी उन्होंने लीड का जो है वो उन्होंने कॉइन इशू किया था। कॉइन में राजा को और भगवान दोनों को पोर्ट्रे किया जाता था, और उसमें रिलीजियस सिंबल भी होते थे। तो इस तरह से ये बता पाते थे कि रिलीजियस मतलब कौन सा रिलीजन राजा जो है या फिर कौन सा रिलीजन वहाँ के लोग जो है फॉलो करते हैं। तो इस तरह से क्राउन जो जनरल नॉलेज का पेज नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पेज नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जो भी इस सीरीज पे बने हुए हैं अभी तक, उनको मैं मतलब सच में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप इतने लंबे लंबे लेक्चर्स देख रहे हैं। लेकिन आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर बुक खोल के आप मेरे साथ ये 380 पेजेस की बुक पढ़ लेते हैं तो फिर आपको जीएस के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, चाहे आप पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम क्यों ना दे रहे हों। और बाकी बिहार एसएससी या यूपी पीसीएस या फिर जो भी जहाँ भी करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो जनरल नॉलेज में जीएस में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। सी यू, बाय बाय।